औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। आज की जदीद साइंस जो अपने तजर्बात से जिन नताइज पर पहुंच रही है, वो सारी बातें हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ही बता चुके हैं। साइंसदानों का मानना ये है कि ज़मीन अपनी तख्लीक के बाद अपने एक्सिस के गिर्द अपने मदार में घूम रही है और आज उसकी घूमने की रफ्तार तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, और यही दिन और रात में तब्दीली का भी बाइस बनते हैं। हमारी ज़मीन 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जो कि इसको मौसम बनाए रखने में मदद भी फराहम करती है। आज की हमारी ज़मीन अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट करती है, जिससे दिन और रात आते और जाते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ज़मीन की ये रफ्तार ना तो शुरू से थी और ना ही बाद में ये रफ्तार बरकरार रह सकती है। साइंसदानों का कहना यह है कि ज़मीन का जो मास है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और जिससे इसकी स्पीड, इसकी घूमने की रफ्तार मुसलसल कम होती जा रही है। जब ये हमारी ज़मीन की तख्लीक हुई थी, जब इस ज़मीन को बनाया गया था, तो साइंस ये कहती है कि ये अपना चक्कर सिर्फ 4 घंटे में मुकम्मल कर लेती थी, यानी कि 4 घंटे का एक दिन हुआ करता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता मास बढ़ता गया तो हमारी ज़मीन की घूमने की रफ्तार कम होती गई, और यही वो रफ्तार है जो कि मज़ीद कम होती जाएगी और हमारी ज़मीन का मास बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी ज़मीन का मास इतना ज़्यादा हो जाएगा और हमारी ज़मीन घूमना बंद कर देगी। लेकिन अगर हमारी ज़मीन घूमना बंद भी कर देगी तो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो घूमना बंद नहीं करेगा, बल्कि वो उसी रफ्तार से घूमता रहेगा, और इतनी तेज़ हवाएं चलेंगी जो कि समुद्रों की लहरों को उछालेंगी, पत्थरों और इंसानों को हवा में उड़ा देंगी, दरख्तों को उड़ा ले जाएंगी, और बहुत बड़ी तबाही आएगी उसके बाद दुनिया में। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी ज़मीन अपने मदार की उल्टी सिमत में भी चलना शुरू हो जाएगी, और ये ऐसा वक्त आएगा कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा। नाज़रीन मोहतरम, जो साइंस आज हमें सारा कुछ बता रही है वो हमें 1400 साल पहले का पता लग चुका था, लेकिन अफसोस हमने इन पर अमल ही नहीं किया। सूरह नमान की एक आयत है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और इस रोज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, पहाड़ तैरते हुए रुई के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे, आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा, और जब ये निशानी आ पहुंचेगी तो किसी शख्स को इसका ईमान लाना फायदा ना देगा, क्योंकि ये क़यामत का आगाज होगा। नाज़रीन मोहतरम, साइंस भी आज ये सारी चीज़ें प्रूव कर रही हैं। इसके मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप एक स्प्रिंग को पकड़ के मोड़ें तो एक लिमिट तक मुड़ेगा, बाद में वो उल्टी सिमत में मुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी ज़मीन की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। ये एक वक्त आएगा कि जब ये रुक जाएगी और ये अपनी उल्टी सिमत में घूमना भी शुरू कर देगी। जब हमारी ज़मीन उल्टी सिमत में घूमना शुरू करेगी तो जो हवाओं की रफ्तार है, जिस रफ्तार से हवाएं हमें उड़ा ले जाएंगी, उनकी रफ्तार होगी तकरीबन 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जब ये हवाएं चलेंगी तो दरख्त ज़मीन से उखड़ जाएंगे, पत्थर हवा में, इंसान भी हवा में उड़ने लगेंगे, और एक तूफ़ान आएगा जिसकी मिसाल माजी में कभी इंसानों ने देखी तक ना होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये क़यामत का मंजर होगा, और इसके बाद किसी का भी ईमान लाना फ़ायदा ना देगा, क्योंकि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद भी कुछ मुशरिकीन ऐसे होंगे जो कि क़यामत पर ईमान नहीं लाते होंगे, लेकिन जब वो ये मंजर देखेंगे तो ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त इनका ये ईमान लाना कोई फ़ायदा ना देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, वो ऐसा वक्त होगा जब 2 रातें एक दूसरे से मिलेंगी। पहली रात के बाद जब लोग नींद से बेदार होंगे और देखेंगे कि सुबह नहीं हुई, तो इन पर खौफ व हरास तारी हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि आखिरत का वक्त आए, हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें, दीन की तबलीग करें, खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी अच्छे कामों की तबलीग करें, ताकि हमारी भी भलाई हो और हमारी कौम की भी भलाई हो, और हमें दुनिया और आखिरत में जज़ा मिले। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।